Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Today we are going to discuss states of matter. स्टेट्स ऑफ मैटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर का बेटा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय मैटर. मैटर क्या होता है? आपने 9th-10th क्लासेज में भी रीड किया है, स्टडी किया है इसको, मैटर को. ठीक है, तो आज फिर से रिपीट कर रहे हैं बेटा. यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में भी हमने स्टडी किया है मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर. तो मैटर क्या होता है बेटा? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी है, कोई भी सब्सटेंस है, कुछ भी है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास है अपना, दैट इज कॉल्ड मैटर. उसी को मैटर बोलते हैं. सिंपल सी पॉइंट है. ये मार्कर है मेरे हाथ में, मैटर है. हम भी मैटर का एग्जांपल है बेटा. ठीक है, टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, ऑल दीज आर द मैटर. एयर इज ऑल्सो मैटर, गैसेज आर मैटर. ठीक है ना. मीन ऑल दीज आर कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैटर. मैटर की हम मैटर कंसिडर करेंगे इनको. क्यों? क्योंकि इनका मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं. तो नाउ हमें आज डिस्कस करना बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर. तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स आज डिस्कस करेंगे. इन दिस चैप्टर बेटा वी डिस्कस 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. फर्स्ट चैप्टर में आपने 3 स्टेट्स डिस्कस की थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यहाँ पर हम 5 स्टेट्स डिस्कस करेंगे बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर में. फर्स्ट इज सॉलिड. सेकेंड स्टेट जो होती है मैटर की, दैट इज लिक्विड. थर्ड इज गैस. फोर्थ इज बेटा प्लाज्मा. दिस इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. एंड फिफ्थ है बेटा जो, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. Bose-Einstein condensate, BEC. This is also called supercooled solid. So these are the 5 states of matter we discuss here in today's lecture बेटा. Okay, तो फर्स्ट इज सॉलिड. सिंपल पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आपको बिल्कुल इजी है आपके लिए. सॉलिड क्या होता है बेटा? दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम. क्या होगा बेटा? द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर which has definite shape and volume. Is called solid state of the matter. उसको हम solid state बोलेंगे बेटा. शेप और वॉल्यूम क्या होंगे? दोनों के दोनों डेफिनेट होंगे. शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होंगे, ध्यान रखना. कोई चेंज नहीं होगा एज द टाइम पासेज. ये बोर्ड है बेटा, इस बोर्ड की शेप और वॉल्यूम डेफिनेट है, सेम रहेगी. आज भी यही है, 2 साल बाद भी रहेगी, 10 साल बाद भी यही रहेगी इसकी शेप. अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते इसके ऊपर, है ना. अगर हम इसको ब्रेक नहीं कर देते 2 पीसेज में, 4 पीसेज में, है ना. अगर नॉर्मल कंडीशंस है, जिन कंडीशंस के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, वही कंडीशन रखें तो इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा. दिस मीन दैट दिस इज सॉलिड. ये सॉलिड. ओके, तो एग्जांपल्स आप डिफरेंट एग्जांपल्स दे सकते हैं बेटा. डेली लाइफ से लो एग्जांपल. ठीक है, पेन है, पेंसिल है. ठीक है, और बेटा आप बेटा बोर्ड लो, टेबल लो, चेयर लो. ठीक है, एटसेट्रा. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड. सॉलिड के एग्जांपल है जिनकी शेप और वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा. नेक्स्ट इज लिक्विड बेटा. लिक्विड स्टेट क्या होता है? सपोज हम मिल्क लेने गए भाई. मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड. यू नो वेरी वेल, वाटर भी लिक्विड है. हम मिल्क लेने गए डेयरी से. आपने मिल्क लिया, 1 लीटर मिल्क बोल दिया. आप अपना वैसल लेकर गए हैं. कोई 1-2 बंदे और हैं, वो भी अपना वैसल लेकर आए हैं. 1 लीटर दूध तो डालेगा डेयरी वाला, बट उसकी शेप कैसी होगी? वॉल्यूम तो 1 लीटर हो गया, फिक्स कर दिया आपने, 1 लीटर लेना है. शेप कैसी होगी? शेप जैसा कंटेनर आप लेकर आए हैं, जैसा वेसल आप लेकर आए हैं, उसी की तो शेप ऑक्यूपाई करेगा वो, है ना. उसी की शेप तो लेगा वो. मीन
जिनकी शेप क्या होती है, इनडेफिनिट, मीन वी कैन से नॉट डेफिनिट, बट वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनिट। तो दैट स्टेट ऑफ मैटर, और वी कैन से द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप इज कॉल्ड लिक्विड। द स्टेट ऑफ मैटर which has definite volume, जिसका वॉल्यूम डेफिनिट होगा बेटा बट नॉट डेफिनिट शेप, बट नॉट डेफिनिट शेप इज कॉल्ड लिक्विड। शेप किसकी लेंगे, they occupy the shape of vessel in which we put them। ओके बेटा, जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड जो होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, दे ऑक्यूपाई द शेप ऑफ वेसल इन विच वी पुट देम। बेटा जिन वेसल्स में उनको रखते हैं उन्हीं की शेप लेते हैं वो, ठीक है ना, इसलिए इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती है। ओके, तो बट वॉल्यूम डेफिनेट होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होगा बट नॉट डेफिनेट शेप। एग्जांपल, जितने भी लिक्विड्स के एग्जांपल आप दे सकते हैं बेटा, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल्स हो गए, एटसेट्रा, ठीक है। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेटा लिक्विड्स, लिक्विड्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट बेटा गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। व्हाट डू मीन बाय गैस? गैस कोई भी है, एलपीजी है, सीएनजी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कोई भी गैस है, हम किसी भी वेसल में डालेंगे तो पूरे वेसल में फैल जाती है। फर्स्ट पॉइंट, आपने बेटा 1 kg एलपीजी गैस लिया, 14 kg के सिलेंडर में डाल दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा, वो 14 kg के सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वही होगा, उसका पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी। हमने इस रूम में छोड़ दिया उसको सील करके, इस रूम को चारों ओर से, तो इस पूरे रूम में फैल जाएगी गैस, है ना। वॉल्यूम किसका होगा, इस रूम का ही होगा, ठीक है। शेप किसकी होगी, शेप भी वैसी होगी, जिस वेसल में डाला उसी की शेप हो जाएगी, पूरी तरह फैलेगी, तो हर जगह, हर कॉर्नर पर, हर पॉइंट पर आपको गैस मिलेगी। ओके बेटा, मीन शेप और वॉल्यूम सारे के सारे दोनों के दोनों किसके होंगे, इसके उस कंटेनर के होंगे, उस वेसल के होंगे जिसमें हमने रखा है। इसका मतलब क्या है कि ना तो शेप डेफिनिट है ना ही वॉल्यूम डेफिनिट है, दोनों में से कुछ भी डेफिनिट नहीं है। तो क्या होगा, द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर which has neither definite shape nor definite volume is called gaseous state of matter। उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, gaseous state of matter। ना तो शेप डेफिनिट होगी और ना ही बेटा वॉल्यूम डेफिनिट होगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स बेटा, एग्जांपल्स बेटा ऑक्सीजन गैस लो, नाइट्रोजन गैस लो, ओजोन लो, कार्बन डाइऑक्साइड लो, ठीक है ना। आप बेटा एलपीजी लो, आप बेटा सीएनजी लो, ठीक है ना। ये क्या है, एलपीजी क्या होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी क्या होती है बेटा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। जिस वेसल में डालेंगे उन्हीं की शेप लेंगे, उन्हीं का वॉल्यूम लेंगे। ओके, तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेटा किसके हैं, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के एग्जांपल है। ये आप 9th-10th क्लासेस में, 11th में भी आपने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया है ये, ठीक है ना। ना प्लाज्मा स्टेट, दिस इज न्यू स्टेट फॉर यू। प्लाज्मा स्टेट बेटा, प्लाज्मा स्टेट में क्या होगा, अगर हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस को बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हीट करते हैं हाई टेम्परेचर, तो हीट करेंगे फर्स्ट, अगर कोई सॉलिड है तो पहले लिक्विड में करंट होगा, फर्दर हीट कर देंगे तो गैसियस फॉर्म में करंट होगा, उसको फर्दर हीट कर दें तो गैसियस। आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस की हुई है, याद आया कुछ, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी, 3rd चैप्टर में डिस्कस किया था बेटा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मीन आइसोलेटेड गैसियस एटम्स हैं या आइसोलेटेड गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, यहाँ पर उनको अगर हम फर्दर हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर, देन व्हाट हैपन बेटा, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना स्टार्ट करेंगे
मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनका लॉस करेंगे एंड कन्वर्ट इन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। तो एट दैट वेरी हाई टेम्परेचर देयर इज ए मिक्सचर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी वहीं पर है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं बेटा, हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। तो क्या रहेगा यहाँ पर, देखिए बेटा डेफिनेशन इसकी प्लाज्मा स्टेट की, द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड gaseous ions and electrons at very high temperature is called प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। इसको प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं बेटा। इसमें एग्जांपल में क्या दे सकते हैं आप बेटा, जो मटेरियल प्रेजेंट है इन द कोर ऑफ सन एंड स्टार्स, सन और स्टार के कोर में जो मटेरियल प्रेजेंट है बेटा दैट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा स्टेट, वो प्लाज्मा स्टेट में प्रेजेंट है। बिकॉज इन द कोर ऑफ सन एंड स्टार टेम्परेचर इज वेरी हाई, एट वेरी हाई टेम्परेचर व्हाट हैपन, जो भी मटेरियल है बेटा वो गैसेस फॉर्म में जाएगा और लूज कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है वहां पर। ठीक है, तो द मटेरियल in the core of sun and stars is in plasma state। किसमें बेटा, प्लाज्मा स्टेट में है। तो यहां ध्यान रखना ये, तो मटेरियल इन द कोर ऑफ सन एंड स्टार, सन और स्टार्स के कोर में जो मटेरियल है बेटा दिस इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा स्टेट, ये प्लाज्मा स्टेट में प्रेजेंट। लास्ट जो स्टेट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पर दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टाइन दो साइंटिस्टों के नेम से बनाई है। कंडेंसेट वर्ड कंडेंस होने से, सुपर कूलिंग करेंगे, सुपर कूलिंग करके सुपर कूल सॉलिड बन जाएगा वो सब्सटेंस। तो बोस-आइंस्टाइन क्यों नेम रखा है इसका, बोस आफ्टर द नेम ऑफ सत्येंद्र नाथ बोस। दिस इज सत्येंद्र नाथ बोस, दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। बोस, सत्येंद्र नाथ बोस से बोस लिया है। और बेटा आइंस्टाइन लिया है एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन से आइंस्टाइन लिया। तो आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और सत्येंद्र नाथ बोस दोनों ने मिलकर इस स्टेट को डिस्कवर किया था। ठीक है, इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट थे इस स्टेट को डिस्कवर करने में। तो इन दोनों के नेम से बना बेटा ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड सॉलिड। नेम से पता चला सुपर कूल्ड सॉलिड, सॉलिड है उसकी मतलब लिक्विड, हम लेंगे कोई भी लिक्विड स्टेटस पर, लिक्विड को हम कूलिंग करेंगे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको फर्दर कूल कर देंगे एट वेरी लो टेम्परेचर दैट इज नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मीन जीरो केल्विन, जीरो केल्विन मीन -273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में पहुंचना तो मुश्किल है, दैट इज नॉट पॉसिबल, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, बट नियर टू दिस तो जा सकते हैं। तो नियर टू एब्सोल्यूट जीरो तक अगर किसी सब्सटेंस की हम कूलिंग कर दें तो सुपर कूलिंग हो जाती है वो बेटा। एंड एट दैट टेम्परेचर, इन दैट कंडीशन, अंडर दैट कंडीशन व्हाट हैपेंस बेटा, जो डिफरेंट एटम्स होंगे दे लूज देयर आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी अपनी लूज कर देते हैं एंड गेट कंडेंस विद ईच अदर, गेट कोलैप्स विद ईच अदर एंड कन्वर्ट इन ए सिंगल सुपर एटम। सारे के साथ जो भी एटम्स थे वो सारे कोलैप्स हो जाएंगे, वो सारे कंडेंस हो जाएंगे, वो कंबाइन हो जाएंगे सारे के सारे। ओके, एंड देन व्हाट हैपेंस बेटा, कन्वर्ट इन ए सिंगल सुपर एटम। ओके, एंड दिस सिंगल सुपर एटम जो होगा दिस इज सुपर कूल्ड सॉलिड होगा। ठीक है ना, दिस स्टेट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा बेटा इसमें, तो ये तो बता दिया मैंने कि इसका नेम किसकी वजह से आया। अब आप इसमें देखो बेटा क्या होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, कि व्हेन
द सब्सटेंस is supercooled. When the substance is supercooled near to absolute zero. Absolute zero. Absolute zero क्या होता है बेटा? That is 0 Kelvin, or we can say minus 273 degree Celsius. minus 273.15 होता है, ठीक है। दिस इस टेम्परेचर के अराउंड अगर हम इसको सुपर कूलिंग कर दें, ठीक है, देन व्हाट हैपन बेटा, देन द जो सिंगल सुपर एटम्स है, व्हेन द सब्सटेंस इज सुपर कूल्ड नियर टू एब्सोल्यूट जीरो, देन क्या होगा, देन डिफरेंट एटम्स, जो डिफरेंट एटम्स है बेटा, लूज देयर सेपरेट आइडेंटिटी एंड कोलैप्सेस, गेट कोलैप्स बेटा एंड कोलैप्सेस, कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स होने का मतलब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, गेट टुगेदर हो जाएंगे, एंड कोलैप्सेस टू कन्वर्ट इन ए सिंगल सुपर एटम। कोलैप्स हो जाएंगे बेटा टू कन्वर्ट इन ए सिंगल सुपर एटम, सिंगल सुपर एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेटा, this is called Bose-Einstein condensate, or we can say supercooled solid state of matter. Bose-Einstein condensate बोलेंगे इसको, या फिर हम बोल सकते हैं बेटा supercooled solid state of matter, ठीक है। So this is all about today's lecture बेटा, thanks a lot.